हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी है ये, जी हाँ, दी अदर सिस्टर। और इस मूवी की हीलिंग वैल्यूज हैं, पहली टू सर्च योर आइडेंटिटी, दूसरी टू क्वेश्चन नेगेटिव बिलीफ इन योरसेल्फ, तीसरी एनीबडी कैन बी रिस्पॉन्सिबल। तो अब आते हैं स्टोरी पर। तो ये है स्टोरी केरला की, जो कि है एक स्पेशल पर्सन विद इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, मतलब कि सम मेंटल डिसेबिलिटी। तो केरला के पेरेंट्स उसको काफी यंग एज में भेज देते हैं इन अ स्पेशल स्कूल फॉर स्पेशल किड्स। और अब वो वहां से वापस आ गई है अपने पेरेंट्स के पास, जो कि है बहुत ही रिच। और घर आकर वो बताती है कि वो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है, इसीलिए वो करना चाहती है एक प्रोफेशनल कोर्स फ्रॉम द ट्रेड स्कूल। अब उसकी ये बात घर में बाकी सबको तो बहुत पसंद आती है और सब उसका साथ भी देते हैं, लेकिन उसकी मदर, जो कि बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थी, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लेकिन केरला फिर भी जाती है ट्रेड स्कूल में टू गेट एडमिशन, और वहां वो मिलती है डैनियल उर्फ डैनी से, जो बिल्कुल उसी की तरह एक स्पेशल पर्सन है। और धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ समय के बाद दोनों को आपस में हो जाता है प्यार। Next, hello. Let's keep the line moving, please. But he's next. So? He doesn't know it. Look at him. He's asleep. Closed. We're taking an extra semester. You're next in line. Ow! Watch what you're doing. What is the matter with you? He's a retard. Oh, and that's supposed to be my problem? You nearly broke my toe. Hey, special boy, why don't you get back on the short bus? डैनी रहता था अपने खुद के अपार्टमेंट में इंडिपेंडेंटली, और उसी को देखकर केरला को भी लगता है कि उसको भी अपना खुद का एक अपार्टमेंट लेना चाहिए। और ये बात वो जब अपने घर वालों को बताती है तो बाकी सब तो ओके होते हैं, लेकिन एज यूजुअल उसकी मॉम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और इनिशियली तो वो उसका सपोर्ट नहीं करती है, पर बाद में उसे खुद का एक अपार्टमेंट लेने में पूरी हेल्प करती है। फिर कुछ दिन बाद आता है ट्रेड स्कूल के एडमिशन का रिजल्ट, और केरला हो जाती है बहुत ही अच्छे नंबरों से पास, लेकिन डैनी हो जाता है फेल। और उसके फेल हो जाने की वजह से डैनी के फादर उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर देते हैं और वो हो जाता है बेघर। इसीलिए केरला सोचती है कि अब वो डैनी को अपने अपार्टमेंट में अपने साथ रखेगी। तब भी घर के सब लोग होते हैं ओके, लेकिन मॉम को ये बात पसंद नहीं आती और उसकी मॉम बोलती है कि डैनी तुम्हारे पैसे के पीछे है एंड ब्ला 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 ब्ला। फिर फाइनली डैनी रहने लगता है केरला के घर पे और उनका प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। फिर एक दिन होती है क्रिसमस की पार्टी, जहाँ डैनी केरला की फैमिली को देख के हो जाता है बहुत नर्वस, और नर्वसनेस में वो बोल देता है कुछ ऐसा जो उसे बोलना नहीं चाहिए था। और इसकी वजह से केरला डैनी से हो जाती है बहुत गुस्सा और उसे वहां से चले जाने के लिए बोलती है। Why did you do that, Daniel? I'm sorry. Why did you tell everybody I love secrets? I'm sorry, Carl. No! You made everyone laugh at me! I'm sorry, Carl. I don't think everybody laughed. I don't care if you're sorry, Daniel! God! You're stupid! What you did was stupid! And I don't want to ever see you again! उसके बाद डैनी डिसाइड करता है कि वो चला जाएगा बहुत दूर अपनी मॉम के पास, और यही सोच के वो ट्रेन में बैठ भी जाता है। लेकिन अचानक पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो फटाक से उठता है और पहुंच जाता है केरला की सिस्टर की शादी में टू प्रपोज केरला फॉर मैरिज। और जब डैनी केरला को प्रपोज करता है तो ऑब्वियसली केरला सारी चीजें भूल के उसे कर देती है माफ। केरला डैनी का प्रपोजल कर लेती है एक्सेप्ट, लेकिन एज यूजुअल उसकी मॉम को ये बात भी पसंद नहीं आती। तो इस बार तो केरला को आ जाता है बहुत गुस्सा, और वो अपनी मॉम को स्ट्रेट अवे बोल देती है कि मैं डैनी से कर रही हूँ शादी, और अपनी शादी की सब प्लानिंग मैं करूंगी खुद। आपको आना है तो आना, नहीं आना है तो मत आना। केरला बहुत क्यूट सी प्रिपरेशन करती है अपनी मैरिज की, और मैरिज बहुत अच्छे से हो भी जाती है। और फाइनली केरला की मॉम भी वहां पे
पहुंच जाती है। I want you to meet my husband. I just would love to welcome you to the family. Thank you. This is my present for my bride. This is my present for my bride. और इसी के साथ हो जाती है मूवी खत्म। चलिए तो अब बात करते हैं हीलिंग वैल्यूज की, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। पहला, क्या आप अपना खर्चा खुद उठाते हैं? और अगर नहीं तो क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? और अगर सोचा नहीं तो सोचो अभी। तो हमारा पहला हीलिंग पॉइंट है टू सर्च योर आइडेंटिटी। जैसा कि हम सबको पता है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है अपनी खुद की एक पहचान बनाने की, क्योंकि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई आपको बोले कि ये तो मिस्टर XYZ का बेटा है या बेटी है, क्योंकि आप ये चाहेंगे कि सब आपको आपकी खूबियों, आपके काम, आपकी मेहनत और आपके खुद के नाम से पहचाने। और ऐसा ही कुछ कार्ला चाहती थी। देखो, I want to go to school also. That's great. Well, dear, you just completed school. In fact, I think they gave you a certificate of completion, didn't they? I'm going to be a veterinarian's assistant. Wow. But to do that, I need a high school I diploma. think the best thing for right now would be just to have a nice big long vacation, and we'll explore your options later. Okay. To the I would like to explore my options now, Mother. तो हमारा दूसरा हीलिंग पॉइंट है टू क्वेश्चन योर नेगेटिव बिलीफ्स और योर नेगेटिव थिंकिंग। तो कई बार ऐसा होता है कुछ हमारी सोच या कुछ हमारी आदतें गलत होती है और उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी होता है, लेकिन हम गलत साबित ना हो जाए, किसी के सामने छोटे ना हो जाए, इसलिए हम अपनी उन नेगेटिव बिलीफ्स को या उस नेगेटिव थिंकिंग को एक्सेप्ट नहीं करते और अपनी लाइफ को ऐसे ही चलने देते हैं। इनिशियली कार्ला की मॉम ने भी यही किया, कार्ला के हर डिसीजन को क्वेश्चन किया, क्योंकि उनको लगता था कि कार्ला खुद से कुछ नहीं कर सकती और उसको हमेशा किसी ना किसी की हेल्प लगेगी और कोई ना कोई उसे बेवकूफ बना ही देगा। बट एट द एंड कार्ला की मॉम को भी सब समझ आ गया। देखो, Life, and this is my child's life. Carla's not ready for an apartment, and really, she may never be ready for an apartment. My God, what if there were a fire? What if there was a burglar? You disappointed with the girls? I feel like I'm the mother of a dedicated underachiever, a gay workaholic, and Carla. I think she can conquer this whole terrifying world that we live in. Honey, they're doing fine. They're not drug addicts. They're not axe murderers. They're not Democrats. हमारा तीसरा और आखिरी हीलिंग पॉइंट है एनीबडी कैन बी रिस्पॉन्सिबल। जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि जो लोग थोड़े कम इंटेलिजेंट हैं या फिर फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हैं, वो अपनी लाइफ में खुद से कुछ नहीं कर सकते और उन्हें लाइफ लॉन्ग किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। बट ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर कोई चाहे कि उसे अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपना खुद का नाम बनाना है, तो फिर चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो चीज करता ही है। जैसे कि कार्ला ने किया। पहले उसने ट्रेड स्कूल में अच्छे मार्क्स से एडमिशन लिया, दूसरा उसने खुद का अपार्टमेंट लिया और वहां बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से रही भी, तीसरा उसने अपनी मर्जी के लड़के से शादी की सब प्रिपरेशन खुद की। तो इससे यही समझ आता है कि एनीबडी कैन बी रिस्पॉन्सिबल। चलिए तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो करती हूँ यहीं पे खत्म
और हमारी नेक्स्ट वीक की मूवी है लाइफ में कभी कभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय बाय।